नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग के सामने हाजिर हूँ। साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। दरअसल कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें जो उसके एग्जिट पोल्स आए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत, कोई एग्जिट पोल अगर बात कर ले दो एग्जिट पोल की, दो एग्जिट पोल तो बहुमत दे रहे हैं, लेकिन अगर पूरा एवरेज देखा जाए सारे एग्जिट पोल्स का 6 से 7 जो एजेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की जो बात करते हैं किसी भी विधानसभा चुनाव में वो देते हुए नजर नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, ये आज थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम कर्नाटक चुनाव में वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़े जो वोटर्स हैं, जिसका असर सबसे ज़्यादा कर्नाटक चुनाव में होता है, और कोई भी पार्टी हो, चाहे इतिहास में कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उन समूह को, उन कम्युनिटी को कभी नाराज नहीं करना चाहती, तो वो है लिंगायत। लिंगायत वोटरों का असर सबसे ज़्यादा कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। 17%, 16 से 17% वोटर जो है वो लिंगायत के हैं, जो डायरेक्ट असर डालते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। तो थोड़ा सा आज मैं हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ लिंगायत की। क्या एक गलती कांग्रेस ने करी थी जिसका खामियाजा आज तक कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है, और वापस कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कई साल तक, 25 से 30 साल तक नहीं आती नजर आ रही है। साथ के साथ लोकसभा में तो स्थिति ये हो जाती है कि अगर बात कर ले 24 सीट में बमुश्किल 3, 4, 5, 6 सीट पर जो लगातार 2019, 2014 कांग्रेस अटक जाती है। लेकिन ये लिंगायत वोटर अभी तक बीजेपी पे मेहरबान थे। लेकिन इसके पहले की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतिहास में आपको जाऊंगा। ये शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 1990 में, जब कर्नाटक के वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो एक लिंगायत समूह से आते थे, जो सदर सीट से माने जाते थे, और जिनका असर इतना ज़्यादा था कि 1989 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 178 सीट पर काबिज हुई थी कांग्रेस। सीधे सीधे अगर लिंगायत की बात करें, लिंगायत के वोटरों की बात करें, तो 100 सीट ऐसी है जिस पर उनका डायरेक्ट असर माना जाता है। साथियों, होता ऐसा है कि 3 अक्टूबर 1990 में कर्नाटक में दंगा भड़का है। दरअसल अगर इतिहास में जाए तो इतिहास में पता चलेगा कि बीजेपी ने जो अपना कद बढ़ाया है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था रथ यात्रा। बीजेपी के जो गद्दावर नेता है, लाल कृष्ण अडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, बाबरी मस्जिद ढहाने से लेकर के जो रथ यात्रा हुई थी, उसका असर पूरे भारत में दिखा था, और उसका असर कर्नाटक में भी दिखा। कर्नाटक में जैसे बताया 3 अक्टूबर को दंगा हुआ। दंगा होता है, दंगे में 46 लोग की मौत हो जाती है। उस समय में जो वीरेंद्र पाटिल थे वो काफ़ी बीमार चल रहे थे, क्योंकि उसके पिछले ही माह सितंबर में उन्हें पैरालिसिस अटैक आया, जिसकी वजह से वो टोटल पूरे बिस्तर में पड़ गए थे। उसके बाद 6 अक्टूबर 1990 में बेंगलोर आते हैं राजीव गांधी, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और वो आज पहुंचते हैं कावेरी, जहां उनका संसदीय क्षेत्र है वीरेंद्र पाटिल का। वो उनके घर पहुंचते हैं, उनके घर जाते हैं उनसे मिलने। वीरेंद्र पाटिल अपने जो नेता रहते हैं राजीव गांधी, उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं होती कि वो उठ करके उनसे हाथ मिला सके। राजीव गांधी स्वयं जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको सलाह देते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की जरूरत है। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकल के उनको जाना होता है मद्रास, लेकिन क्योंकि उनके जो हेलीकॉप्टर रहता है उस पर इतना तेल नहीं रहता, तो वो मद्रास ना जा करके मद्रास जाना वो कैंसिल कर देते हैं। उसके पहले वो बोलते हैं कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, और 10 अक्टूबर को हम एक नया नेता चुनेंगे और वीरेंद्र पाटिल इस्तीफा देंगे। ये बात जैसे ही वीरेंद्र पाटिल को पता चलती है तो वो एक लेटर लिखते हैं राजीव गांधी को, और अपनी नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि ये जो इस्तीफा देने वाला मामला है
मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे इस्तीफे का फैसला विधायक दल करेगा, ना कि आला कमान करेगा। तब के टाइम में राजीव गांधी को इस प्रकार से बोलना और लेटर शिकायत करना बहुत मुश्किल काम था। एक बड़ा काम करते हुए वीरेंद्र पाटिल उनको चिट्ठी लिखते हैं। उसके बाद राजीव गांधी की चिट्ठी का इंतजार ना करके पहले ही वो एक लेटर लिख देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने राजीव गांधी को सब कुछ बता दिया है और राजीव गांधी तैयार है इस चीज के लिए। आता है डेट 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर को होता यह है कि अचानक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देता है। अब आप सोच सकते हैं 178 सीट कांग्रेस की, ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि जब एक स्टेट में इतने बड़े पैमाने पर सीट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी राष्ट्रपति वहाँ शासन लगता है। उसके बाद राजीव गांधी की नाराजगी जाहिर होती है। राजीव गांधी एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति को, कहते हैं एक मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है, उसको किसी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वो राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाए। ये जो चिट्ठी है, ये सिर्फ राजीव गांधी की राज्यपाल से सिर्फ नाराजगी नहीं जताती, ये भी मुखालफत करती है कि एक मुख्यमंत्री जो उनके अपने ही थे, उनको लेकर के नाराजगी राजीव गांधी की साफ नजर आती है। ये एक किस्सा था जिसकी वजह से राजीव गांधी के एक बहुत बड़े फैसले की वजह से जो लिंगायत वोट हैं वो छिटक जाते हैं कांग्रेस से। साथियों, अगर लिंगायत वोटरों की बात करें तो उनका असर इतना ज़्यादा है एक राज्य में, कर्नाटक में, कि करीब करीब अभी तक के 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। लिंगायत समुदाय की बात करें तो लिंगायत समुदाय सदर सीट से 2 मुख्यमंत्री अभी तक आए हैं और 12 जीगा सेक्ट से 8 मुख्यमंत्री हुए। वीरेंद्र पाटिल जो है 12 जीगा सेक्ट से आते हैं, जिनका असर ये रहा कि सबसे पहले शुरुआत में 1968 से लेकर 71 के बीच में वो मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। उसके बाद 1978 में फिर से कांग्रेस ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा उन्हें चुना, जिसका असर लिंगायत का इतना हुआ कि लिंगायत के, जैसे मैंने बताया, कर्नाटक में 100 सीट कवर करती है लिंगायत समुदाय, 100 सीट कवर करती है और 1989 में 178 जो वोट पड़े थे, 178 सीट में जो जीती थी, वो वीरेंद्र पाटिल का ही जादू था। साथियों, इसी प्रकार SR मुंबई थे जिन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो सदर सीट से आते थे, वो भी लिंगायत समुदाय से आते थे। ये 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से लिंगायत जो वोटर हैं वो चिटक गए कांग्रेस से। राजीव गांधी से इस प्रकार की जो गलती हुई, क्या इसी प्रकार की गलती बीजेपी के आला कमान रहे अभी एट प्रेजेंट के मोदी अमित शाह से तो नहीं हो गई? ये चीज़ हम आगे की वीडियो में जानेंगे। साथियों, लिंगायत वोटर कांग्रेस से नाराज होने के बाद बीजेपी साइड जाते हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास भी था, इल्म भी था कि लिंगायत वोटर कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में 2 से 3 नेता रहते हैं जो लिंगायत समुदाय से आते हैं। सबसे लोकप्रिय नेता बात करें BS येदियुरप्पा वो नेता थे जो लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत वोटरों को लुभाने में जिनका सबसे ज़्यादा असर था। 2007 में जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कर्नाटक विधानसभा में उभरती है बीजेपी, तो उनको ही मौका देती है मुख्यमंत्री बनने का। कुछ समय वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, लेकिन जब लोकायुक्त से उनके ऊपर जांच बैठती है और लोकायुक्त में ये साबित हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद फिर सदानंद गौड़ा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सदानंद गौड़ा करीब 1 साल तक वहाँ के CM रहते हैं। उसी बीच 2013 विधानसभा चुनाव आ जाता है। 2013 में चुनाव का वक्त जब हो जाता है, 2013 में चुनाव आ जाता है, तो उस वक्त में बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश में थी और ये नया चेहरा खत्म होता है जगदीश शेट्टर के रूप में। जगदीश शेट्टर के रूप में उन्हें एक ऐसा चेहरा मिलता है जो लिंगायत भी रहता है, जो लिंगायत वोटरों को लुभाने का काम करता है और उन्हीं पर विश्वास जताती है बीजेपी। लेकिन उसका असर ये होता है कि और जो नेता थे
बीजेपी के, जैसे येदुरप्पा जैसे जो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं। काफ़ी बीजेपी में फूट पड़ती है। 2013 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाती, जिसका फायदा कांग्रेस उठा लेती है और कांग्रेस 2013 में विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना लेती है जेडीएस के साथ मिलकर। उसके बाद साथियों वक्त आता है 2018 का। 2018 में सारे नाराज जो नेता रहते हैं सबको एकजुट कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में बीजेपी कर लेती है और सारे बीजेपी के अंडर में जितने भी नाराज नेता रहते हैं वो सारे लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। रिजल्ट परिणाम ये आता है कि 2018 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है बीजेपी। मैंने आपको अपने एक वीडियो में और साथियों बताया था कि मैंने बताया था किस तरीके से मोदी जी बहुत बढ़ते हुए जो चेहरे होते हैं, बढ़ते हुए चेहरे होते हैं, उनको नहीं देख पाते। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण भी दिए थे आपको। बताया ये जाता है कि येदुरप्पा को चुनने के बावजूद भी जब 2018 में सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं येदुरप्पा, और येदुरप्पा 6 दिन के लिए वापस मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 6 दिन में उन्हें इस्तीफा दे दिया जाता है क्योंकि आला कमान के साथ में उनका आपस में दोनों को नहीं पट रही होती। ये जो नाराजगी रहती है ये बीजेपी को लिंगायत वोटरों से दूर करती है। उसके बाद आता है समय जगदीश शेट्टर का। जगदीश शेट्टर अभी कुछ समय पहले ही पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। वो दूसरे सबसे बड़ा चेहरा है। कर्नाटक की बात करें लिंगायत वोटरों की, जिसका खामियाजा अभी जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इस बात को भी हमने अपने वीडियो में पहले के बताया है किस तरीके से जगदीश शेट्टर और बड़े बड़े नेता बीजेपी को छोड़ वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। येदुरप्पा को 2 बार मना के वापस लाया जाता है, लेकिन दोनों बार उनकी बेइज्जती करी जाती है। क्या ये जो बेइज्जती है ये लिंगायत कहीं ना कहीं एक्सेप्ट इस बात को नहीं कर रहे हैं? इसी का रिजल्ट, इसी का परिणाम बीजेपी को भोगना पड़ सकता है आगे आने वाले समय। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और 3 दिन बाद परिणाम आने हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के। इससे पता चलेगा क्या राजीव गांधी जैसी गलती कहीं बीजेपी ने तो नहीं दोहराती है, क्या लिंगायत वोटर छिटक तो नहीं गए हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। साथ के साथ भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत आसान नहीं रहा है। भारत में 10 साल 12 साल के बाद पार्टियां बदलती हैं, राज बदलते हैं। अगर सिर्फ इंदिरा गांधी की बात छोड़ दी जाए तो अभी लगातार 9 साल से मोदी जी जो लगातार लोकप्रिय नेता के रूप में हैं। लेकिन क्या सिर्फ मोदी जी की छवि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काफ़ी रही, या आपस की जो खटपट बीजेपी में चल रही है जिसका सीधा असर वोटरों पे पड़ता है वो भी देखने को मिलेगा? ये देखने की बात है साथियों। तो हमारी ये आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। आगे फिर नई रिपोर्ट्स के लिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा नई रिपोर्ट्स रखें और अलग तरह की रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेकर के आएँ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट के लिए मुझे विदाई दीजिए, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार सर।